अस्सलाम वालेकुम एरियस। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर, जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह आपके लिए मालूमाती होगी। एरियस वालों के लिए जून 2021 काफ़ी बेहतर महीना साबित होगा, क्योंकि इस माह जून में आपके चार्ट में कुछ अहम सितारे अपना घर तब्दील करेंगे और इसमें खास कर आपका ज़ाती हाकम सितारा मरीख, जो कि आपके चार्ट के चौथे घर बुर्ज सरतान में मौजूद है। और ये घर मरीख के लिए मनूस माना जाता है, क्योंकि मरीख को इस घर में हबूत जैसी हालत से गुजरना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की हालत में होता है। और इस घर के तमाम मनसूबात जो कि आपके चार्ट के चौथे घर में है, नुकसान होता है। और आपने ये पिछले महीनों में महसूस भी किया होगा कि काफ़ी सारे मामलात आपके ख़राब हुए हैं। तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि 12 जून को आपका हाकम सितारा मरीख आपके चार्ट के 5वें घर बुर्ज असद में आ जाएगा। बुर्ज असद मरीख के लिए सपोर्टेबल घर है, क्योंकि इस घर में मरीख को फरा जैसी हालत होती है, यानी कि काफ़ी बेहतरी मिलती है और ये कुव्वत में वापस आता है। फिर भी मैं ये बात आपको और तवज्जो के साथ कहना लाजमी समझता हूँ कि 27 जून तक आपको एहतियात ही करना है, क्योंकि 12 जून को मरीख बुर्ज असद में आ जाएगा, लेकिन उसकी कमज़ोरी की हालत तकरीबन 27 जून तक रहेगी। इसके बाद वो पूरे तरीके से फाल हो जाएगा और आपके मामलात में बेहतरी भी इंशाल्लाह लाना शुरू कर देगा। इस घर में मरीख की मौजूदगी मोहब्बत के मामलात में काफ़ी सपोर्टेबल होगी और आपके बच्चों के मामलात में तालीम, बीमारी और दीगर जो बच्चों के मतल्लक मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और वो अफराद बुर्ज हुमल के जो शादीशुदा है, उनकी ज़िंदगी में पिछले दरार आई हुई थी, मोहब्बत के मामलात में तनाव पैदा हुआ था, वो भी इंशाअल्लाह ताला जून में ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है और वो काफ़ी बेहतरी वाले मामलात में चले जाएंगे। तो इस माह जून में मरीख इन तारीखों में सैद नजरात तैद होगा, 6, 18 और 23 जून। और मरीख इन तारीखों में नामुवाफक नजरात के तहत होगा 6, 21, 27 और 30 जून। तो लिहाजा इन तारीखों में ख़ास कर मोहब्बत के मामलात और घर के मामलात और ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। 10 जून को अतारत करान शम्स की नज़र भी कायम हो रही है। ये नज़र वक्त कारोबार को तरक्की देने, मौदात और सरमायाकारी के लिए नए रास्ते तलाश करने में आपके लिए काफ़ी हद तक मावन साबित होगी। हालात में तब्दीली और ज़हनी सोच में वसअत पैदा करेगी। अहम अफराद के साथ मुलाकातें करें ताकि कारोबारी मौदात में इनसे तावन हासिल हो। वो अफराद जो आर्टिस्टिक कामों का रुझान रखते हैं, उनके ज़रिए जिद्दत पसंदी वाले कामों को मुतारफ़ करवाएं और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए अपनी अशिया की बेहतर तरीके से मार्केटिंग करें। इस दिन के नज़दीक खानगी तलक़ात अहमियत अख्तियार कर जाएंगे, बल्कि अमली तौर पर किसी नई स्कीम को वजूद में लाएं और अहम मामला तय करें। अतारद आपके चार्ट के 30 घर में मौजूद है और 30 मई 2021 से रिजत की हालत में है। अतारद की रिजत के दौरान आपको ये ज़हनी काम के लिहाज से सुस्त कर देगा। नए ख्यालात और नज़रियात गैर अहम इस दौरान में साबित होंगे। आपकी मौजूदा सरगर्मियों और दिलचस्पियों में रंग को फीका कर देगा। आप खिलाफ मामूल ज़्यादा नकल व हरकत करेंगे और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारना पड़ेगा। इस वक्त रसल और वसाइल और सोशल कामों में आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार भी अदा करेगा। इस सिलसिले में अतारत यकम, 15, 19 और 28 जून को सैद नजरात के तहत होगा। लिहाजा इन दिनों इन्हीं काम को तरजीह दें। और 6 और 23 जून को ये गैर मुवाफ़क़ नजरात के तहत होगा। लिहाजा इन दिनों इन कामों को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात बरतें। 22 जून को शम्स मुश्तरी की तस्लीस हो रही है। इस दौरान में आपको कैरियर, मुलाजमत और कारोबार में ऐसे मौके फराहम करेगी जिसके ज़रिए आप अपना माल व असबाब ऐसी स्कीमों में लगा सकेंगे जिससे मुस्तकिल आमदनी हासिल हो सके। अगर आप ख़ुद का ज़ाती कारोबार करते हैं तो इस माह की सरमायाकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
कारोबार को बेहतर बनाने में बेहद अहम साबित होगी। ज़ोहरा आपके चार्ट की तीसरे घर मौजूद है और 3 जून को ज़ोहरा बुर्ज सरतान में चली जाएगी। बुर्ज सरतान आपके चार्ट का चौथा घर है और ये घर घरेलू मामलात और वालद से मुतल्लक है। इस घर में ज़ोहरा की मौजूदगी घर के माहौल में बेहतरी और घर के अफराद में मोहब्बत का अंसर दाखिल करेगी और ख़ास कर वालिद के साथ तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाएगी। अगर आप इस दौरान में नया घर ख़रीदना चाहते हैं या घर को तब्दील करना चाहते हैं या घर की असर नौ तज़ीन व आराइश करवाना चाहते हैं तो इस वक्त में आप करवाएं। ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित होगा। और इसके अलावा आप अपने लिए कोई सवारी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहती हैं या मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसके लिए भी ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित होगा। और ये सारे काम जून की इन तारीख़ों को करें जब ज़ोहरा सैद नज़रात के तहत हो, यानी 6, 12, 17, 22 जून को और 24 और 26 जून को इन कामों में करने में थोड़े एहतियात बरतें। जून में आपकी तवज्जो अपने कुर्ब-ओ-जवार की तरफ रहेगी। आप कोशिश में लगे रहेंगे कि आप दूसरों पर किस तरह अपने अंदाज से बयां से असरअंदाज हो सकते हैं। आपको अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से माली फ़ायद भी हासिल होंगे और वो भी इस दौरान में आपसे फ़ायद हासिल करेंगे। इस बात का भी कवी इम्कान है कि आप या तो अपने बहन भाइयों से मिलने जाएंगे, उनको अपनी तरफ बुलाएंगे। इस अरसे में आप जिस्मानी खेल ज़्यादा शौक से खेलेंगे भी और देखेंगे भी। बच्चों को संभालना इस दौरान में काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि वो ज़्यादा शरारतें करेंगे और आराम से बात भी आपकी ना सुनेंगे। आपके लिए ज़्यादा मुनासिब फाल ये रहेगा कि ना तो आप उनको ज़्यादा ढील दें और ना ही उनको बात बात पर टोकें, वरना आपको इनकी तरफ से बदतमीज़ी वाला रवैया मिलने का इम्कान है। ज़ोल आपके 11वें घर में मौजूद है और 23 मई से ये रिज्जत की हालत में आ चुका है, लिहाजा ये घर आपकी ख्वाहिशों और उम्मीदों का होता है, तो सैटर्न इस घर की मंसूबात को भी ख़राब करेगा। तो लिहाजा इस वक्त में भी आपको काले रंग का सदका हफ्तेवार देना लाजमी है और ज़ोल की नहुसत से बचने के लिए आपको नीलम पहनना भी ज़रूरी होगा। अगर आप ज़ोल की नहुसत से बचना चाहते हैं, फौलाद की अंगूठी बनवाएं या 5 दांत मिलाकर अंगूठी बनवाकर इसमें नीलम जड़वाकर आपके दाएं हाथ के दरमियानी उंगली में पहने और हफ्ते के दिन तुलुए आफ्ताब के बाद पहने। इसका वज़न कम से कम 5 से 7 कैरेट होना ज़रूरी है। 20 जून को मुश्तरी को रिज्जत हो रही है। मुश्तरी आपके चार्ट के 12वें घर में मौजूद है। ये घर खर्च और अखराजात का भी है, लिहाजा इस दौरान जबकि मुश्तरी रिज्जत की हालत होगी, अखराजात में आपकी लाजमी इजाफा होगा। खामखा की परेशानियाँ भी आपको इस दौरान में लाहक होंगी और आप खुद भी फजूल खर्ची वाले कामों की तरफ राग़ब होंगे। बुरे ख्वाब भी इस दौरान में आएंगे, लिहाजा इस दौरान में अपने बुर्ज का सदका लाजमी दें और जितना जिम्मेदारी आप अपने लेन देन के मामलात में दिखा सकते हैं दिखाएं। मुश्तरी की नहुसत से बचने के लिए दाल चना, दाल मूंग और दाल मसूर का सदका देना भी आपके लिए बेहतर रहेगा और इस दौरान में आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। मुश्तरी 20 जून से 17 अक्टूबर तक रिज्जत की हालत में होगी और इस दौरान में अगर आप मुश्तरी की नैस नज़रात को कम करने के लिए पुखराज पहनना भी आपके लिए मुनासिब होगा। इस दौरान में सोने की अंगूठी में जड़वाकर जुमेरात के दिन तीसरी उंगली में पहना जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपको नहुसत से फ़ायदा पहुँचाएगा और इसका वज़न कम से कम 7 या 12 कैरेट हो और रंग पुखराज का सफ़ेद या जर्दी माइल होना चाहिए। और दूसरी बात, अहम बात कि 10 जून को सूरज ग्रहण भी हो रहा है, इसकी भी एक नहुसत होती है, उसका भी सदकात होते हैं। उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा और उसमें सदकात और नहुसत से बचने वाले तफसील से बयान किए गए हैं। तो ये थी बुर्ज एरियस वालों की जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।